अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल दादी अम्मा की कहानियां में खुशामदीद। हम छोटे हों या बड़े, दादी अम्मा की कहानियां सुनना तो सभी को पसंद है ना। अगर आप भी दादी अम्मा की मीठी मीठी कहानियां सुनना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आपको मिल सके वीडियो अपडेट्स। तो आज दादी अम्मा की कहानी है। पुराने ज़माने की बात है कि गांव में एक शहजादा रहता था। उसका नाम फरहान था। शहजादे फरहान का एक और शहजादा भाई अरमान भी था। वो दोनों बादशाह के बहुत लाडले थे। बादशाह ने उन्हें बहुत प्यार से रखा हुआ था। एक दिन शहजादा फरहान महल में अपने कमरे में खेल रहा था तो उसे हंसता हुआ देखकर परी उसके पास आ गई और उसे खुश होता हुआ देखने लगी। शहजादे फरहान इस वक्त 7 साल के थे। क्या आप मेरे दोस्त बनोगे शहजादे? परी ने उसे प्यार से बच्चे को देखते हुए पूछा। शहजादे फरहान को वो परी बहुत पसंद आई थी, इसीलिए उसने परी से दोस्ती कर ली और यूं उन दोनों की दोस्ती का आगाज हुआ। जो जो शहजादा फरहान बड़ा हुआ, परी से उसकी दोस्ती गहरी होती गई। अब शहजादा फरहान 24 साल का हो गया था। शहजादा अरमान भी 24 साल का था। क्योंकि वो दोनों जुड़वा थे मगर उनकी शक्लें आपस में नहीं मिलती थी। शहजादे फरहान अपने बाप बादशाह के साथ रहते थे जबकि अरमान ज़्यादातर गांव से बाहर रहता था। वो फरहान के मुकाबले में बिल्कुल भी संजीदा इंसान नहीं था, बल्कि शातिर किस्म का इंसान था। एक दिन दूसरे गांव के बादशाह की तरफ से दावत का पैगाम आया। शहजादा अरमान और फरहान अपने वालिद बादशाह के साथ दावत में शरीक हुए। बादशाह निहायत परेशान था। क्या हुआ बादशाह सलामत, आप क्यों परेशान हैं? शहजादे फरहान ने पूछा। बेटा, दरअसल मेरी बेटी को न जाने अचानक क्या हो गया है। उसने बोलना हंसना ही छोड़ दिया है। मैं उसकी शादी के बारे में बहुत फिक्रमंद हूँ। बादशाह ने अपनी परेशानी बताई। दूसरे बादशाह ने फौरन कहा कि आप मेरे बेटे फरहान से अपनी बेटी की शादी कर दें जिसका नाम माया है। शहजादे अरमान को तो शादी में कोई दिलचस्पी ही ना थी। बादशाह बहुत खुश हुआ और कुछ ही दिनों में उसने अपनी बेटी की शादी शहजादे फरहान से कर दी। इस वक्त फरहान और शहजादी अपने कमरे में मौजूद थे और शहजादी उदास बैठी थी। क्या हुआ शहजादी माया, आप क्यों परेशान रहती हैं? फरहान ने पूछा। क्या शहजादा अरमान आपका भाई है? शहजादी ने दुखी होकर पूछा। बिल्कुल बिल्कुल शहजादी, आप जानती तो हैं, फिर क्यों पूछ रही हैं? शहजादे को बहुत हैरानी हुई। मेरी बहन मुश्किल में है, उसको बचा लें शहजादे, शहजादी ने रोते हुए कहा। शहजादा तो हैरान रह गया कि शहजादी की भी कोई बहन थी। शहजादी, मुझे शुरू से बताएं क्या हुआ? शहजादे ने कहा तो शहजादी ने बताना शुरू किया। शहजादी माया और शहजादी हीरा बादशाह की 2 बेटियां थीं। कुछ साल पहले शहजादी की माँ की वफात हो गई तो बादशाह ने दूसरी शादी कर ली। जो नई मलिका थी वो बहुत लालची किस्म की औरत थी। शहजादी माया की बहन रोज चुपके से महल से बाहर जाकर किसी से मिलती थी। एक बार शहजादी माया ने शहजादी हीरा को छुपकर शहजादे अरमान के साथ देखा था, लेकिन वो नहीं जानती थी कि ये लड़का कौन है। शहजादी ने सोचा कि जब तक मेरी बहन मुझे इस लड़के के बारे में नहीं बताएगी मैं इसे नहीं पूछूंगी। यूं दिन गुजरते गए और एक दिन शहजादी हीरा रोते हुए आई और कहने लगी कि माया, हमारी नई सौतेली माँ को जादूगरनी ने भेजा है ताकि वो बादशाह की सल्तनत पर काबिज हो जाए, और जिस लड़के से मैं मिलती हूँ वो शहजादा अरमान भी उनके साथ मिला हुआ है। वो बादशाह को कमज़ोर करना चाहते हैं। शहजादी हीरा ने बताया। माया बहुत परेशान हो गई थी और उसी रात जादूगरनी उसकी आंखों के सामने शहजादी हीरा को उठा कर ले गई। शहजादी ने बादशाह को कई बार सारी सच्चाई बताने की कोशिश की, लेकिन बादशाह ने यकीन न किया। बादशाह का कहना था कि शहजादी हीरा खुद किसी के साथ भाग गई है। शहजादी हीरा के यूं अगवा हो जाने पर माया बहुत परेशान थी। वो चाहकर भी हीरा को नहीं ढूंढ सकती थी। शहजादे, मेरी मदद करें, मेरी बहन को बचा लें और मेरे बाबा के तख्त को भी बचा लें, शहजादी ने रोते हुए कहा। शहजादा परेशान हो गया था, लेकिन फिर अचानक उसके जहन में परी आ गई। वो परी के जरिए शहजादी की मदद कर सकता था। उसे अपने भाई का एक गलत इंसान होने पर बहुत दुख हुआ था। आप फिक्र न करें शहजादी, मैं आपके साथ हूँ और आपकी मदद ज़रूर करूँगा। शहजादे ने कहते हुए अपने हाथ में पहनी हुई अंगूठी का नग दबाया तो परी हाजिर हो गई।
परी को देखकर शहजादी हैरान रह गई। शहजादी माया, आपको डरने की जरूरत नहीं, ये मेरी दोस्त है सारा परी। हम इनके जरिए आपकी बहन को छुड़वा लाएंगे और आपकी सौतेली माँ को भी सजा देंगे, शहजादी ने कहा और फिर परी को सारी बात बताई। शहजादी, आप परेशान न हो, मुझे उस जादूगरनी का ठिकाना मालूम है। हम आपकी बहन को जरूर छुड़वा लाएंगे, बल्कि आज ही मैं और फरहान रवाना हो जाएंगे, परी ने कहा। अल्लाह ताला आप दोनों की हिफाजत करे, जल्दी आइएगा और अपने मकसद में कामयाब होइएगा, शहजादी खुशी से दुआ देते हुए बोली। इस वक्त महल में शहजादा अरमान नहीं था। रात थी और सब सो रहे थे। मौके का फायदा उठाकर शहजादा फरहान महल से निकल पड़ा। उसके साथ परी भी थी। परी ने अपनी छड़ी घुमाकर बहुत से जुगनू हाजिर किए थे जो उनको रोशनी दे रहे थे। काफी देर बाद परी को वो गार नजर आ गया जिसमें उस जादूगरनी का ठिकाना था। शहजादे, मैं मालूम करती हूँ इस वक्त गार में जादूगरनी है या नहीं, परी ये कहते हुए एक मंत्र पढ़ने लगी और आंखें बंद कर ली। शहजादे, इस वक्त गार में शहजादी हिरा और जादूगरनी के साथ साथ शहजादी की अम्मी और आपका भाई भी है, परी ने इंकिशाफ किया। ये सुनकर शहजादे को बहुत दुख हुआ। पता करो परी कि शहजादा अरमान कब कब इस गार में आता है, शहजादे ने कहा। परी ने दोबारा से मंत्र पढ़ा और शहजादे को बताया। शहजादे, हर रोज आपका भाई और शहजादी हिरा की अम्मी रोजाना रात को यहाँ आती हैं, परी ने बताया। शहजादे को अब मालूम हुआ था, इसलिए इसका भाई महल से गायब रहता था क्योंकि वो गलत कामों में जो मुलव्विस था। परी और शहजादा फरहान छुप गए थे क्योंकि मलिक और अरमान गार से बाहर आ गए थे। मैं बहुत जल्द अब बादशाह बन जाऊंगा, बहुत जल्द मेरा बाप सल्तनत गंवा देगा। उसने कहा था कि वो शहजादे फरहान को बादशाह बनाना चाहता है, लेकिन देखना कि मैं क्या करूंगा। हा 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 हा। शहजादा गार से बाहर आकर हंसते हुए बोला। शहजादे, हम अकेले उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले हमें आपके वालिद और शहजादी के वालिद को यहाँ से लेकर जाना होगा और उन्हें सच्चाई बताना होगी, परी ने बताया। अगर भाई और मलिका यहाँ रोजाना रात को आते हैं तो हमें कल रात ही अपने वालिद को लाना होगा, शहजादी ने कहा। इसके बाद वो दोनों महल वापस चल पड़े। शहजादी ने शहजादी को सारी सूरत हाल बताई थी। अब वो तीनों मिलकर मंसूबा बना रहे थे। ठीक है शहजादे, मैं कल बहाने से वालिद साहब को इस गार के पास ले आऊंगी, शहजादे ने कहा। इसके बाद वो सब सो गए। अगले दिन शहजादी माया अपने गांव चली गई थी। शहजादा फरहान बादशाह के पास आया और उसे सारी बात बताई कि किस तरह शहजादा अरमान गलत कामों में मुलव्विस है। मुझे तो उस पर पहले से ही शक था कि मेरा बेटा गलत कामों में पड़ गया है, उसे इसकी सजा जरूर मिलेगी। मैं तुम्हारे साथ उस गार में चलूंगा, शहजादे ने अपने बाप को बताया। बादशाह इस बात का यकीन कर चुका था, लेकिन शहजादी ने अपने बाप को सच नहीं बताया था क्योंकि वो जानती थी कि उसका बाप कभी यकीन नहीं करेगा। शहजादी माया को परी ने गार का पता समझा दिया था। वालिद साहब, शहजादे फरहान के वालिद बादशाह आपको किसी जरूरी काम से बुला रहे हैं, हमें आज ही रवाना होना होगा, शहजादी ने कहा। रात होने वाली थी। शहजादी, इतनी रात को क्या काम है उनको, मुझे समझ नहीं आई, बादशाह ने हैरानी से पूछा। बस आप चले मेरे साथ वालिद साहब, यकीनन कोई अहम बात होगी, इसीलिए तो इतनी रात को बादशाह ने आपको बुलाया है, शहजादी ने कहा, जिसे सुनकर बादशाह सोच में पड़ गया। ठीक है, मैं जरूर चलूंगा, बादशाह रजामंद हो गया। थोड़ी देर बाद वो महल से निकल पड़े। कुछ देर उन्हें गांव पहुंचने में लगी। अब शहजादी को बादशाह को लेकर उस गार में जाना था। परी ने कहा था वो अपनी छड़ी के जरिए जादू कर देगी, जिसकी वजह से जादूगरनी को उनकी आमद का मालूम नहीं हो सकेगा। थोड़ी देर में वो गार के बाहर पहुंच गए। वहां बादशाह और शहजादा फरहान मौजूद थे। अचानक गार में से शहजादी हिरा की आवाज आने लगी। मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाना है। अम्मी, आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। सल्तनत की लालच ने आपको कितना अंधा कर दिया है। यह आवाज सुनकर सब हैरान रह गए। तेरी सौतेली माँ को मैंने ही भेजा था ताकि तेरे बाप से सल्तनत छीन ले। अब मैं बहुत जल्द इस गांव पर राज करूंगी। जादूगरनी हंसते हुए बोली। शहजादी माया के वालिद को याद आया कि उनकी पहली बीवी कहा करती थी कि एक जादूगरनी उन्हें तंग कर रही है, लेकिन बादशाह यकीन नहीं करता था।
آج اپنے کانوں سے اپنی بیوی ملکہ کی آواز سن کر بادشاہ کو یقین آ چکا تھا کہ اس کی بیوی اسے دھوکہ دے رہی تھی۔ اسے یقین آ گیا کہ شہزادی مایا کی بات سچی تھی۔ جیسے ہی ملکہ غار سے باہر آئی، بادشاہ نے سوچے سمجھے بنا اپنی کمان سے تیر نکالا اور سیدھا ملکہ کے دل کا نشانہ لیا۔ ملکہ کے لبوں سے ایک چیخ نکلی، آہ! اور وہ وہیں گر گئی۔ اس کی موت ہو چکی تھی۔ سب حیران تھے۔ میں جادوگرنی کو مارتی ہوں، آپ شہزادی کو چھڑوائیں، پری نے حکم دیا۔ سب غار میں داخل ہو گئے۔ جادوگرنی دنگ رہ گئی۔ وہ سب کو مارنے کے لیے آگے بڑھی، لیکن بادشاہ نے ایک اور تیر چلایا جو جادوگرنی کے جسم کے آر پار ہو گیا۔ وہ زمین پر گر گئی تھی، لیکن اس کی موت نہ ہوئی۔ بادشاہ نے تیر سے کئی وار کیے، لیکن وہ نہ مری۔ شہزادی ہیرا حیران رہ گئی تھی۔ اچانک جادوگرنی نے چاقو اٹھایا اور اسے شہزادی ہیرا کی گردن پر رکھ دیا۔ سب چلے جاؤ یہاں سے فوراً، ورنہ میں اس کا گلا کاٹ دوں گی، جادوگرنی چیختے ہوئے بولی۔ سب ڈر گئے تھے۔ کسی نے بھی نہیں سوچا تھا کہ ایسا ہو جائے گا۔ ہم جا رہے ہیں لیکن میری بیٹی کو کچھ نہ کہنا، بادشاہ روتے ہوئے بولا۔ اتنے سالوں بعد اپنی بیٹی کو دیکھ کر وہ دکھی ہو گئے تھے۔ سب غار سے باہر نکل رہے تھے۔ پری غار میں چھپ گئی تھی۔ جادوگرنی کو نہیں معلوم تھا کہ یہاں پری بھی ہے۔ جب سب غار سے باہر نکلے تو جادوگرنی نے سکون کا سانس لیا اور اس کی گردن سے چاقو ہٹا لیا اور اپنے جسم سے تیر نکالنے لگی۔ اسی اثنا میں پری نے پنجرا کھولا اور اس کبوتر کی گردن مروڑ ڈالی، کیونکہ اسی میں اس جادوگرنی کی جان تھی۔ جادوگرنی کی روح نکل رہی تھی۔ وہ خطرناک آوازوں میں رونے لگی۔ سب حیرانی سے اس کی چیخیں سن کر بھاگ کر اندر آئے تو دیکھا جادوگرنی مری پڑی ہے۔ سب نے پری کا شکریہ ادا کیا۔ شہزادی مایا نے آگے بڑھ کر ہیرا کو رسیوں سے کھولا اور گلے سے لگا لیا۔ شہزادہ ارمان بھی وہیں تھا اور وہ بہت ڈرا ہوا تھا۔ سب محل آ گئے تھے۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ میں آج اپنے بیٹے شہزادے ارمان کو 10 سال قید کی سزا سناتا ہوں اور شہزادے فرحان کو نیا بادشاہ مقرر کرتا ہوں۔ بادشاہ نے انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا تھا۔ ارمان اپنے کیے پر شرمندہ تھا، باقی سب بہت خوش تھے۔ آپ نے میری بہت مدد کی، اسی لیے آپ کا بہت شکریہ شہزادے، اور آپ کو بہت مبارک ہو نئے بادشاہ کی، شہزادی مایا مسکرا کر بولی۔ بادشاہ یعنی فرحان مسکرا دیا تھا اور وہ سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ پری شہزادی مایا کی بھی دوست بن چکی تھی۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں کل ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔